वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं। एक PT100 या RTD जिसको कहते हैं उसके साथ जो है हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर को आज कैलिब्रेट करने का प्रोसीजर जो है वो लर्न करेंगे। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है TT, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो चलें, हम एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर जैसे हम आपको जो दिखा रहे हैं, हमारे टेम्परेचर ट्रांसमीटर की रेंज है 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन रेंज है। तो ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट इक्विपमेंट चाहिए और उसके बाद जो है हम उसको उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कैलिब्रेट करने का वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर ट्रांसमीटर को जो है वो कैलिब्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे PT100 या RTD जिसको भी कहते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, RTD हम यूज़ करेंगे इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए। तो इसके लिए हमें कौन से इक्विपमेंट चाहिए? हमें हैंड टूल चाहिए, मल्टीमीटर रिक्वायर होगा, 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई रिक्वायर होगी और 250 ओम का रजिस्टर जो है वो रिक्वायर होगा और PT100 सेंसर रिक्वायर्ड होगा, RTD सेंसर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और कुछ वायर पेयर हमें चाहिए जो हम इस कंप्लीट सेटअप को जो है वो लगा सकें TT ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए। तो चलें, हम जैसे आप ये दिखा रहे हैं कि आपने क्या करना है कि हमारी ये 24 वोल्ट DC सप्लाई है और ये 24 वोल्ट DC सप्लाई जो है वो हमारे ट्रांसमीटर के साथ कनेक्टेड है और सीरीज़ में लोड रजिस्टर है हमारा 250 ओम का। और फिर सीरीज़ में हमने क्या करना है, अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेना है और मल्टीमीटर की सिलेक्शन जो है वो आपने मिली एम्स पे रखनी है, मिली एम्स पे रखनी है, क्योंकि हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट 4 to 20 मिली एम्स है और 4 to 20 मिली एम्स बार हमने इस TT ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना है। ठीक है, आजकल स्मार्ट ट्रांसमीटर हैं, ये उससे पहले जो है हमने क्या करना होता है, हमने इसको हार्ट कनेक्ट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इसमें हमने LRB 0 कॉन्फ़िगर करनी है और URB जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है और उसके बाद टैग नंबर यूनिट हमें सेल्सियस में चाहिए या फ़ारेनहाइट में चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कॉन्फ़िगर कर देनी है। अभी हम इसकी जो है वो कैलिब्रेशन कंफर्म करेंगे कि ये कैलिब्रेशन TT की ये इसका प्रोसीजर है। तो हम इसको जैसा भी आपको हम दिखा रहे हैं कि जो हमारी 24 वोल्ट DC सप्लाई है, हमारे एक लोड रजिस्टर 250 ओम का रजिस्टर जो है वो हमने सीरीज़ में जो है वो लगाया है और मल्टीमीटर जो है वो हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर लेना है 4 to 20 मिली एम्स ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, अभी जो है वो हम इसके 3 जो है वो पॉइंट जहाँ पर सेंसर जो है वो हमने कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी सेंसर की जगह पर हम क्या करेंगे, हम इसको डिकेड बॉक्स जो है वो लगाएंगे इसके साथ। ठीक है, डिकेड बॉक्स क्योंकि हम लैब में कर रहे हैं, PT100 आप कनेक्ट कर सकते हैं और PT100 आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो है वो टेम्परेचर बाद से उतना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं कि हम डिकेड बॉक्स जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं इस TT के साथ। ठीक है, हमने डिकेड बॉक्स जो है वो कनेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया और 24 वोल्टेज DC सप्लाई जो है वो हमने स्विच ऑन कर दी। ठीक है, जब स्विच ऑन कर दी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर 100 ओम रजिस्टर होती है PT100 की, RTD की। ठीक है,
तो हमारे ट्रांसमीटर को आउटपुट क्या देनी चाहिए, 4 मिलीएम्स। 0 डिग्री सेल्सियस पर 4 मिलीएम्स आउटपुट हमारे होने चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इसकी 5 पॉइंट जो है वो कैलिब्रेशन कंफर्म करेंगे। फिर हमने क्या करना है कि हमने रेजिस्टेंस जो है वो 103.90 जो है वो सिमुलेट करनी है। जब हम 103.90 रेजिस्टेंस सिमुलेट करेंगे तो हमारे ट्रांसमीटर को आउटपुट जो है वो 8 मिलीएम्स होनी चाहिए, यानी कि 10 डिग्री 0 पे 4 मिलीएम्स और 10 डिग्री पे 8 मिलीएम्स, और रेजिस्टेंस कितनी है 103.90। अभी हम 20 डिग्री देख लेते हैं कि 20 डिग्री पे हमने कितनी रेजिस्टेंस जो है वो सिमुलेट करनी है, 111.67 रेजिस्टेंस जो है वो हमने सिमुलेट करनी है, और इसकी आउटपुट हमारी जो है वो 16 मिलीएम्स होनी चाहिए। ठीक है, 16 मिलीएम्स होनी चाहिए, और 20 पर 107.79 12 मिलीएम्स होनी चाहिए, और 40 डिग्री सेल्सियस पर हमारी रेजिस्टेंस जो हमने सिमुलेट करनी है 115.54 ओम। ठीक हो गया, तो हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट जो है वो 20 मिलीएम्स जो है वो होनी चाहिए। हमारे ट्रांसमीटर की आउटपुट 20 मिलियन होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट जो है वो हमने कंफर्म करने हैं। 0 पे 100 ओम रेजिस्टेंस, 10 पे 103.90, 20 पे 107.79 और 30 पे 111.67 और 40 डिग्री पे 115.54 ओम रेजिस्टेंस जो है वो हमने सिमुलेट करनी है। और इसके प्रोपोर्शनली हमने कंफर्म कर लेना है कि 4 मिलीएम्स 0 डिग्री पे और 8 मिलीएम्स 10 पे, 12 मिलीएम्स 20 पे और 16 मिलीएम्स 30 पे और 20 मिलीएम्स हमारे 40 डिग्री सेल्सियस पर होने चाहिए। तो प्रोफेशनल ये प्रोसीजर और मेथड है टीटी टेम्परेचर ट्रांसमीटर को आरटीडी के साथ जो कैलिब्रेट करने का मेथड। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपने टीटी को कैलिब्रेट करने का प्रोसीजर, उसका तरीक़ाकार जो है वो आरटीडी के साथ कैलिब्रेट करने का जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।